वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। एज यू नो कि गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो भी यूजी में है और पीजी में है वो गेट 2024 का पेपर ज़रूर दें, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको आपके ड्रीम जॉब दिला सकता है, आपके ड्रीम आईआईटी आपको दिला सकता है और आपको एक एडवांटेज मिलता है ऑब्वियसली गेट को क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो गेट की जो एप्लीकेशन डेट है, ओपनिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है 30 अगस्त को, यानी कि ये डेट स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी 29 सितंबर तक। ओके, 13 अक्टूबर तक आप लेट फ़ी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, पर ऐसा नहीं करना है। आपको जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है गेट की एक्चुअली। रेगुलर पीरियड यानी कि अगर आप सितंबर 29 से पहले करते हो तो आपको जो फ़ी देनी है फीमेल कैंडिडेट को एक पेपर के लिए 900 रुपये देनी है, अदर कैंडिडेट को वो 1800 रुपये देनी है। फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। एक्सटेंडेड पीरियड में यानी कि आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप लेट फ़ी जमा करते हैं। ठीक है, फॉर 2 पेपर द फ़ी इज पेएबल इट ट्वाइस डेट ऑफ अ सिंगल फीस, यानी कि 2 पेपर के लिए अगर जैसे मान लो आपको गेट में, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से पेपर दे सकते हो। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर देना है किसी बच्चे को, तो उसको फीमेल अगर कैंडिडेट है तो 1800 रुपये फ़ी है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनको इसकी डबल देनी पड़ेगी। ठीक है, 3600 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। लिस्ट एवरेशन वगैरह आपको पता ही होगा, SC ST ये सब कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। IISc बेंगलुरु इस बार ऑर्गेनाइज करा रहा है 2024 का गेट। तो इसमें 3, 4, 10 और 11 फेब को ये पेपर होगा, यानी कि आपके पास भरपूर समय है। CBT टेस्ट होगा, है ना। टोटल 30 पेपर होते हैं जिसके लिए एग्ज़ाम होता है गेट का। और फिर आगे चलते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हु करेंटली इन द 3rd ईयर और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि अगर आप BSc 3rd ईयर में हो या MSc में हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इंजीनियरिंग के सारे बच्चे एप्लीकेबल हैं, कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। और 3 साल के लिए आपका गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड होगा। इट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर। कैंडिडेट विथ BDS BSc एग्रीकल्चर दिस ऑल्सो अपेयर फॉर द गेट। गेट विल बी हेल्ड सेवरल सेंटर, लगभग 200 सिटीज़ के अंदर होगा ये। एप्लीकेशन डेट आपको पता है, एग्ज़ाम डेट जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आएगा, एग्ज़ाम डेट ये लिखा हुआ है। 16 मार्च को रिज़ल्ट आ जाएगा। स्कोर कार्ड हो जाएंगे 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में। और स्कोर कार्ड अवेलेबल डाउनलोड 2024 दिसंबर तक ये आपको अवेलेबल है, स्कोर कार्ड वैलिड मतलब डाउनलोड करने के लिए। 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 30 पेपर है। 2 गेट का पेपर आप पता है आपको 15 नंबर जो है, तो इसमें सेक्शन A यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं, बाकी आपका सब्जेक्ट होता है। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये ऑलरेडी यू नो दैट। जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर इन एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड आता है वो 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 85 मार्क्स का, ठीक है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स का जो आता है वो क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है प्योर। ओके, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, रॉन्ग आंसर में 1/3 आपको काट दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लाइकवाइज फॉर 2 मार्क्स MCQ, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3 नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। गेट एग्ज़ाम आपको पता है बहुत शानदार एग्ज़ाम है और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम मैं इसको मानता हूँ इंडिया के अंदर। क्यों इंडिया के अंदर ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है? अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, देखो। टू अवेल द फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर देखो इसके थ्रू आपको ना जब आप MTech करोगे तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है IIT से जब आप MTech करते हो। बाकी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपनी PhD वगैरह कर सकते हो गेट के स्कोर कार्ड के आधार पे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट गेट के स्कोर कार्ड को ले लेते हैं। और बाकी आपको पता है जॉब तो आप ले ही सकते हो अगर आपका अच्छा है। यहाँ पे ये सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं, DRDO है, ISRO है, यहाँ से भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इन सारे पब्लिक सेक्टर में। बस उसके लिए आपको टॉप रैंक चाहिए। MTech कर सकता है एक बच्चा इसके थ्रू, ठीक है, और PhD कर सकता है। ये गेट के बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं दे रखी है ऐसी खास, मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी आपको BSc ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग डिग्री है BSc। करेंटली अगर आप 3rd ईयर में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। ओके, ये सारे सब्जेक्ट हैं, उनके नाम वगैरह है,
है ना। 2 पेपर आप दे सकते हो, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। कोड वगैरह 2 पेपर दे सकते हो, बस ध्यान रखना है कि दोनों का जो एग्ज़ाम है अलग अलग दिन हो, बस इतना सा ध्यान रखना होता है आपको, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी जो है यहाँ पे सब दे रखी है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ चाहिए आपको, आइडेंटिटी, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है ऑब्वियसली जब आप चूज करोगे। और ये तरीका दे रखा है कि किस तरीके से गेट का फॉर्म फिल करना है। आई होप यू डेफिनेटली, जो भी बच्चा अगर ग्रेजुएशन में है और वो तैयारी कर रहा है, जैसे वो नेट की तैयारी कर रहा है या वो बच्चा जैम की तैयारी कर रहा है, तो गेट का फॉर्म भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट का एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।